नमस्कार, मैं सर्वभौमी रोहित शर्मा। बिहार की राजधानी पटना के नज़दीक मसौरी प्रखंड में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक सभा का आह्वान किया गया था, जिसमें हजारों की भीड़, हजारों किसान शामिल हुए। इस सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता दर्शन पाल मौजूद थे और उन्होंने इस सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपनी बातों को जिस अंदाज में रखा, जिस दहाड़ के रूप में रखा, वह बिहार के किसानों के लिए एक मार्गदर्शन है। उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया एक शानदार कदम है। देखते हैं बिहार की जनता इस दिशा निर्देश का कितना लाभ ले पाती है। बहरहाल दर्शन पाल मौजूद है और जब वो दर्शन पाल बात को रखने के लिए आए, हजारों लोगों की भीड़ ने उनका जय जयकार किया। अध्यक्ष क्रांति किसान यूनियन के उनको आमंत्रित करते हैं डॉक्टर दर्शन पाल जी को। धन्यवाद। मंच पर सुशोभित अलग अलग संगठनों के नेता लोग, अध्यक्ष मंडली और मेरे सामने बिहार के कोने कोने से आए अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं, वर्कर्स, बहनों, बच्चियों, एक तो जो प्रस्ताव पास किया है उसमें मेरा एक सजेशन है, अगर बिहार के साथी इसको ठीक समझे तो ऑल इंडिया में हमें फसल बीमा का डिमांड रखा हुए है। तो फसल बीमा सरकारों की तरफ से मेनली सहयोग करके किसान की हर फसल का बीमा सरकारी कंपनियों के द्वारा किया जाए, ये रखना चाहिए। और दूसरा, जो किसानों के ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हुए, अभी अभी हमें पता चला है कि दिल्ली आंदोलन के केस भी खुलने जा रहे हैं, इसलिए उनको भी वापस लेने का और उसकी निंदा करने का भी प्रस्ताव में आना चाहिए था केंद्र बिहार का नहीं। ये मेरा कहना है। दूसरा, आपको याद होगा 2018 में, क्योंकि ये आंदोलन जो आज आप बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे के नीचे, ये 2018 को याद करो जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान अपने गेहूं की कीमत मांग रहे थे, तब भी बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में भी। आज के जो हमारे केंद्रीय खेती मंत्री हैं वो उस समय चीफ मिनिस्टर से वहां के, तब उस मंदसौर की पिपलिया मंडी में 6 नौजवान किसानों को गोली मार के शहीद किया गया था। और वहीं से शुरू हुआ था देश के किसान संगठनों को एक मंच पर लाने की प्रक्रिया। और 2018 में ही दिल्ली में बहुत सारी बैठकें हुई और 2018 में किसान संगठन, किसान आंदोलन, किसान प्लेटफॉर्म एक जगह आने शुरू हुए। और जल्दी ही 2020 मार्च में कोरोना लॉकडाउन शुरू हो गया, आंदोलन चल रहा था। और जैसे मेरे साथियों ने बताया है कि कोरोना लॉकडाउन के बावजूद भी पंजाब के किसान संगठनों ने उस मोर्चाबंदी को जारी रखा। और वो मोर्चाबंदी में अलग अलग पहलुओं के ऊपर लोगों ने रोशनी डाली है कि कैसे एक छोटी किसान पंचायतों के बाद जब ऐलान हुआ कि 25 सितंबर को पंजाब बंद किया जाएगा, पूरा पंजाब बंद, फिर ऐलान किया गया पूरे पंजाब के टोल प्लाजे खोल दिए गए, अडानी और अंबानी के कारोबार बंद कर दिए गए, रेल यात्रा पूरी बंद कर दी गई और बीजेपी के नेताओं के घरों के सामने पक्के मोर्चे लग गए। और ये आंदोलन फिर दिल्ली को चेतावनी देने लगा कि अब हम 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ आएंगे। और वो दिल्ली की तरफ आने का जो ऐलान था वो उसी मोर्चे की तरफ से था जो मैंने आपको बताया कि मंदसौर आंदोलन के बाद बना था। लेकिन 26 नवंबर से पहले जब पंजाब के आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब किसान संगठनों की एकता बननी शुरू हुई। और ये मैं बताते हुए आपको
ये बताना चाहता हूँ कि ये 7 नवंबर की बात है 2020 की। 7 नवंबर 2020 को पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पर इकट्ठे हुए और वहां सोचा गया कि इसको नाम क्या दिया जाए। तब 7 नवंबर 2020 को संयुक्त किसान मोर्चे का नाम आया था और वो ऐलान हुआ कि 26 नवंबर को जो कूच होगा दिल्ली की तरफ उसको तालमेल जो करेगा वो संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। तो ये है छोटा इतिहास 2018 से लेकर 2020 का। 2020 26 नवंबर के बाद 13 महीने दिल्ली में रहे, उसको आप जानते हो। दिल्ली में बहुत सारी कोशिश की केंद्र सरकार ने, उसकी खुफिया एजेंसियों ने बहुत सारा प्रचार किया। ये खालिस्तानी लोग हैं, ये माओवादी लोग हैं, ये विदेशी एजेंट हैं, ये नक्सलवादी लोग हैं। बहुत तरह का इस तरह का प्रचार किया, लेकिन संगठनों की एकता ने, जनता की एकता ने, केवल संगठनों की एकता नहीं रही, हरियाणा, पंजाब और यूपी से पूरी की पूरी जनता उनके आंदोलन में आ गई और पूरा दिल्ली जो है उसको सीज कर लिया गया। और दिल्ली के 13 महीने के सीज के बाद ये बिल्कुल उसी तरह था जैसे कभी मुगलों के राज में, सिखों की लड़ाइयों में जैसे किले को सीज कर लिया जाता था, किले को सीज करके कई कई महीने रख दिया जाता था। तब दुश्मन जो था बाहर निकलता था, लड़ाई होती थी और उस लड़ाई में जीत और हार का फैसला होता था। बिल्कुल उसी तरह दिल्ली को सीज किया गया और 13 महीने के बाद 19 नवंबर को हथियार गिराए मोदी जी ने, हथियार फेंक के खुद अपना थूका हुआ चाहता कि हमने जो 3 कानून बनाए थे हम उसको वापस लेते हैं। यही नहीं, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि दिल्ली की संसद में बनाए गए कानूनों को दिल्ली की संसद में पास करके रद्द किया गया। ये आपकी ताकत से हुआ, आप किसानों की ताकत से हुआ। और साथियों, अभी देखिए, अगर किसान आंदोलन जब हम दिल्ली से निकले वापस, तब हमने 3 कानून के साथ साथ एमएसपी का मुद्दा रखा था, बिजली के स्मार्ट मीटरों का मुद्दा रखा था, पराली जलाने का जो कानून हमारे खिलाफ पास किया गया था उसके संशोधन के लिए रखा था। 3 कानून वापस हुए। हमने दूसरी मीटिंग में ही संपूर्ण कर्जा मुक्ति, संपूर्ण फसल का बीमा, किसान को 10,000 पेंशन और ये जमीनी अधिग्रहण का मुद्दा है, इसको लेकर और कुछ और मुद्दों को लेकर पूरा चार्टर जो था दिल्ली रामलीला मैदान में मार्च 2022 को या 23 को एक बड़ी रैली करके वो एक चार्टर हमने ऐलान किया था। तब हमने सरकार को भेजा था और आज वही जो चार्टर है, डिमांड है हमारी, वो संयुक्त किसान मोर्चे की है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चे का 3 महीने पहले दक्षिण के 5 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और अपना कर्नाटका 5 राज्यों का सम्मेलन हुआ। सभी संगठनों ने एक मत होकर कहा कि लड़ाई लड़े हम एक साथ होकर और दिल्ली को फिर छुपाया जाए। फिर कलकत्ता में सम्मेलन हुआ 4 राज्यों का, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा का। यहाँ वहां भी ये लोगों ने कहा कि चलो दिल्ली के खिलाफ फिर लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन अभी तैयारी की जरूरत है। जैसे पहले वक्ताओं ने कहा कि पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी मुख्य रूप से दिल्ली को सीज करके घेर के बैठे थे। बेशक आम जनता में और दूसरे प्रांतों से भी लोग आए थे। ये भी सच है कि दिल्ली में आज दिल्ली की हुकूमत पर भी बीजेपी आ गई है, केंद्रीय हुकूमत पर तो बीजेपी है ही, लेकिन देश के किसानों की अगर सबसे बड़ी दुश्मन है वो दिल्ली की हुकूमत है। एमएसपी उसने देना है, कर्ज मुक्ति उसने करना है या दूसरे मुद्दे भी उससे मनवाने हैं। और देश के किसान, आज पूरे देश के किसानों में हरी पगड़ी या हरा पटका आज किसानों की निशानी बन चुका है। और पूरे देश के किसान पूरे वर्गों में, मजदूर हो या कर्मचारी हो,
आदिवासियों, दलित हो, सभी लोग मेहनतकश लोग आज देश के किसान की पहचान के रूप पर उसकी एकता को देख रहे हैं कि वो कब एक होके नारा लगाएंगे दिल्ली सरकार के खिलाफ। और उसमें कम से कम मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 सालों से देश के बड़े जो मजदूरों के संगठन है उनके साथ भी संयुक्त किसान और मोर्चा एकजुट होकर लड़ रहा है। दूसरे ट्रेड यूनियन और दूसरे जन संगठनों के साथ भी अभी अभी दिल्ली में मीटिंग हुई है जिसमें खेती और मजदूरों के संगठनों के साथ ये तय हुआ कि वो भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे ऑल इंडिया का। जब भी किसानों, खेती और मजदूरों और दूसरे ट्रेड यूनियन का मोर्चा जब नारा एक साथ लगेगा, मैं दावा करता हूं कि पूरे देश के लोग उठ खड़े होंगे और देश के लोग खड़े होकर एक ऐसी तरफ बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ, एक क्रांति होगी, लड़ाई होगी। और ये देश में जो एक तरह का फांसीवादी राज, बोलने पर पाबंदी, कानून बना के लोगों को जेल में रख देना और बड़े बड़े तरह तरह के कानून बना के लोगों की जनवादी जो अधिकार है उनको कुचलना, मनुष्य जो उनके ह्यूमन राइट्स है उनको कुचलने की जो कोशिश दिल्ली की हुकूमत कर रही है वो किसानों के साथ साथ पूरे देश के लोगों की, उदाहरण के लिए जैसे साथियों ने बोला, वो पंजाब हो या बंगाल हो या बिहार हो, इन प्रांतों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं, मनुष्यों के मनुष्य अधिकार छीने जा रहे हैं। और देश के हर आदमी के गले के ऊपर अंगूठा रख के कुछ कहने के लिए, खाने के लिए, बोलने के लिए, पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये एक तरह का फांसीवाद की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और इसमें किसान ताकत, किसान आंदोलन, किसान एकता, संयुक्त किसान मोर्चा एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगा और रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो दिमाग है उसका भी काम करेगा और साथ ही साथ अदर मेहनतकश लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, नौजवानों को,